बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक कंप्यूटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीए, बीएससी, एडीपी फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर दोनों की रोल नंबर स्लिप आ चुकी है। दोनों की डेटशीट आ चुकी है, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड भी हो चुकी है और बहुत जल्द अप्रैल में उनके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। इस सिलसिले में बहुत से बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे कि अभी हमारी तैयारी नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम था और पेपर आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं इस वीडियो में आपको कंफर्म पेपर क्वेश्चन बताऊंगा, नोट गैस। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कंफर्म पेपर क्वेश्चन 2021, यानी 2021 के पेपर में जो कंफर्म क्वेश्चन आएंगे वो सवाल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये गैस नहीं होंगे बल्कि कंफर्म ये सवाल आएंगे, ठीक है। और किस तरह से आएंगे विद प्रूफ दिखाऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। आप लोग खुद इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो आपका टेंशन लेवल है उसको उसमें कमी महसूस करेंगे, क्योंकि आज का स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि जी तैयारी हो नहीं रही है वो। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है इंतहाई आसान आपका इस साल बनने जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। और कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ 5 से 6 सवाल बताऊंगा। 3 सवाल डेटाबेस के बताऊंगा, 3 से 4, और 3 से 4 ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बताऊंगा। और उन्हीं 3-4 सवालों में से आपका पेपर बनेगा। यस, कंफर्म पेपर बनेगा। इसके साथ मैं आपको एमसीक्यूज़ भी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप बताऊंगा, क्योंकि आपके पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से 10 नंबर आपके डेटाबेस के होंगे और 10 नंबर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है। एमसीक्यूज़ आएंगे, वो एमसीक्यूज़ कहाँ से आपने तैयार करने हैं और एमसीक्यूज़ में कैसे आपने 20 में से 15 प्लस मार्क्स हासिल करने हैं, 18 मार्क्स हासिल करने हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो को पूरा देखना है और दूसरों को भी शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। और वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक कंप्यूटर कॉलेज को फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दूसरों तक भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएससी फोर्थ ईयर का जो पेपर है, अभी हम बीएससी फोर्थ ईयर के पेपर की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बीएससी थर्ड ईयर की का भी आपको बताऊंगा ऐसे ही। तो बीएससी फोर्थ ईयर का जो पेपर है इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो एमसीक्यूज़ हैं 10 नंबर के एमसीक्यूज़ आपको डेटाबेस में से आने वाले हैं। कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे ये भी मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा। फ़िलहाल सिर्फ पेपर पैटर्न के हवाले से अगर देखें तो 10 नंबर के आपको एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेटाबेस में से एक क्वेश्चन आपको ईआर डायग्राम का लाजमी आएगा। केस स्टडी आपको दी गई होगी, उसकी आपने ईआर डायग्राम ड्रा करनी होगी। ईआर डायग्राम आप बनाना अगर सीख जाते हैं, और ये किस तरह से आप सीखेंगे ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि आपने ईआर डायग्राम कैसे बनानी है। ईआर डायग्राम बाकायदा बना के प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, दिखाऊँगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो और आपका किसी किस्म का कोई लॉस में ना आ जाए आप। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम का जो क्वेश्चन है ये आपका लाजमी आएगा। सेकंड नंबर पे नॉर्मलाइजेशन, आपको एक टेबल दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 4th चैप्टर नॉर्मलाइजेशन का है, अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक उस टेबल को आपने नॉर्मलाइज करना होगा। एक रिलेशन, एक टेबल आपको दिया जाएगा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, जिसको आपको कहा जाएगा कि इसको आपने नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में इसको लेकर आना है, इसको आपने नॉर्मलाइज करना है अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। किस तरह से नॉर्मलाइज करना है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं। किस तरह से पता लगता है कि ये रिपीटिंग ग्रुप है? पार्शियल डिपेंडेंसी आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आप रिमूव करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो ये क्या होती है पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और रिपीटिंग ग्रुप्स, किस तरह से आपको पता चलेगा? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। आपने कोई भी वीडियो आगे जितनी भी वीडियोस इन डेज़ में अपलोड होंगी आपने वो मिस नहीं करनी। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो।
इसी तरह थर्ड नंबर पे आपको SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला कि ये 3 सवाल लाजमी आएंगे, इसका प्रूफ मैं आपको अभी आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से ये पेपर में ये सवाल कंफर्म है। मैं अगेन कंफर्म का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं गैस नहीं कह रहा कि ये गैस आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये गैस है ही नहीं, ये कंफर्म पेपर है। ठीक है, और पेपर आपका इसी में से बनेगा। तो किस तरह से बनेगा अभी आपको आगे चल के खुद ही पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है, क्यूरीज किस तरह से आपने डाटा पे अप्लाई करनी है MS एक्सेस के अंदर, मैं आपको इसका भी लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अगले वीडियोस में, लेक्चर्स में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इंपॉर्टेंट क्यूरीज कौन सी हैं वो भी बताऊंगा, किस तरह से आप क्यूरी लिखते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो चैप्टर 1 है डाटाबेस का, इसमें से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आ सकता है जो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस का होगा या फाइल बैक प्रोसेसिंग सिस्टम का होगा, लेकिन इसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा क्वेश्चन नंबर 4 को। वो इसलिए क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर आप ये 3 सवाल कर लेते हैं, ER डायग्राम, नॉर्मलाइजेशन एंड SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, तो इसमें से 2 सवाल आपने 3 आपको पेपर में आते हैं जो कि कंफर्म आएंगे इन्हीं में से, और 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 3 सवाल कर लेते हैं तो आपका 100% पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का, और 90+ मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपकी अभी बात की जाए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, ये तो हो गया हमारा डाटाबेस का अभी जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर के 2 पार्ट होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर कंप्यूटर साइंस के पेपर में एक डाटाबेस का पार्ट होता है और एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसमें भी अगेन 10 MCQs आपको आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और कहाँ से आएंगे, कौन से MCQs आएंगे, यहाँ पर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देता हूँ। वो सारे MCQs मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। आपने वीडियो बस स्किप नहीं करनी कहीं से भी, और वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको पता चले कि पेपर में क्या आने वाला है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, CPU स्केजुलिंग का एक क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा पेपर में। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जॉब, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, प्रायोरिटी स्केजुलिंग। ठीक है, ये वाले जो एल्गोरिदम है, आपको कोई भी एक टेबल दे दिया जाएगा प्रोसेस का, और कहा जाएगा कि इसके ऊपर इनमें से कोई भी एल्गोरिदम अप्लाई करें, राउंड रॉबिन करें, प्रायोरिटी स्केजुलिंग करें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करें, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व करें, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, इस तरह से। इसी तरह जो प्रोसेस स्टेट्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, सेकंड चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस वाला चैप्टर है, अगर आप उसकी बात करें तो जो प्रोसेस स्टेट्स हैं, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, ठीक है, ये वाली जो आपकी स्टेट्स हैं, इसका एक क्वेश्चन जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ये आपको आ सकता है। और OSI मॉडल, नॉट फॉरगेट टू रिमेंबर OSI मॉडल, बिकॉज OSI मॉडल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन योर पेपर, और तकरीबन हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है। आप कोई भी पेपर पिछला उठा के देख लें, OSI मॉडल का क्वेश्चन आपको अगर थ्योरी में नहीं आया तो इससे रिलेटेड आपके MCQs में 3 या 4 MCQ लाजमी आए हैं। ठीक है जी, तो OSI मॉडल को आपने नहीं भूलना, OSI मॉडल लाजमी आपने करना है। तो स्टूडेंट, ये थे आपके कंफर्म पेपर क्वेश्चन जो अगर आप कर लें, सिर्फ इसमें देखें हार्डली ये 4 सवाल ही हैं, और इसकी अगर मैं बात करूं तो 3 सवाल ही है। ठीक है जी, 4 और 3 7 क्वेश्चन। इन 7 क्वेश्चन को आप अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मैं गारंटी देने को तैयार हूँ कि आपके 100 में से 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, और ये मैं किस भी आप पे कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाले खुद कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी, ये जो रेफरेंस लिंक्स मैंने नीचे लिखे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट के ऊपर ये तमाम जो पुराने पेपर्स हैं आपके वो मौजूद हैं। उनको अगर आप उठा के देखें तो इन सवालों के अलावा कोई भी सवाल कभी भी किसी भी साल में पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में नहीं आया। आप बेशक देख लें, जो भी क्वेश्चन आया होगा वो इन क्वेश्चंस में से ही होगा। अगर कोई एक आधा सवाल इधर उधर से आया भी है तो वो भी अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर आपको चॉइस भी होती है, आपने 3 सवाल सिर्फ अटैम्प्ट करने होते हैं, तो वो 3 सवाल आपके लाजमी अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये नीचे लिंक्स मैंने इसीलिए दिए हैं, ये रेफरेंस लिंक्स हैं
तो स्टूडेंट ये तो उम्मीद है अब तक तो आपकी थोड़ा सा टेंशन लेवल वो जो एक बना हुआ था कि पता नहीं पेपर आ गए हैं, तैयारी नहीं है, ये है वो है, तो थोड़ा सा तो कम हो गया होगा, क्योंकि सिर्फ 7 सवाल आपको कहा जा रहा है कि आप कर लें। ठीक है जी। अब आते हैं जी MCQs की तरफ। MCQs जो है वो आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस के पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का MCQs का, कि आपने MCQs को बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है। तो और ये MCQs ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लस डेटाबेस के, ये आपने कहाँ से करने हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पास ये एक PDF बनी हुई है तमाम MCQs की, यहीं से आपको मज़ीद क्लियर होगा कि ये जो पेपर में क्वेश्चन मैंने भी आपको बताए हैं ये वाले क्वेश्चन आएंगे या नहीं। इन्हीं में से ही अब मैं आपको प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ इसका। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो कंप्यूटर साइंस 2017 का पेपर है इसमें ये MCQs सारे मैंने सॉल्व किए हुए हैं आप लोगों के लिए। मैं 1 बाय 1 आपको बताता भी जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए, अगर आप देखें तो SQL स्टेटमेंट है। यही MCQs आपको PDF ये जो मैंने ओपन की है, अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो ये PDF आपको मिल भी सकती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सॉल्व शुदा PDF है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें नीचे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप आपको बता दीजिएगा कि आप कहाँ से ये वाले नोट्स हासिल कर सकते हैं। ये जो सॉल्व पेपर है MCQs के, इसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए हम MCQs पर आ जाते हैं। तो MCQs डेटाबेस के MCQs हैं। सबसे पहले 2017 का पेपर मेरे सामने है। इसमें देखिए ये टोटल आपको मैं हार्डली कोई 100 के करीब MCQs बताऊंगा। 150 के करीब MCQs होंगे जिनमें से आपके पेपर आएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है विच SQL स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा ऑफ अ डेटाबेस। तो वो अपडेट स्टेटमेंट करती है। रोज ऑफ अ रिलेशन डेटाबेस इज कॉल्ड ट्यूपल कहलाता है। अ टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और उसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप बात करें बात करें तो इसमें लिखा हुआ डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन ओनली अ पार्ट ऑफ कंपोजिट प्राइमरी की इज कॉल्ड। तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। इसी तरह ER डायग्राम रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो हमें पता है कि रिलेशनशिप जो है वो डायमंड शेप्ड बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, कॉन्सेप्ट अबाउट विच द ऑर्गेनाइजेशन विशेज टू मेंटेन डाटा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि एंटिटीज़ होती हैं, इसका डाटा हम कंपाइल डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो BCNF स्टैंड फॉर, ये भी हमें पता है बाई कोडेड नॉर्मल फॉर्म होती है। विच SQL स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट डाटा फ्रॉम डेटाबेस। तो डिलीट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होती है। ड्रॉप अगर आपने टेबल को करना परमानेंटली तो वो फिर ड्रॉप स्टेटमेंट होगी, लेकिन अगर आपने कोई स्टेटमेंट डिलीट करनी है, SQL स्टेटमेंट यूज़ करनी है डाटा डिलीट करने के लिए, तो वो फिर डिलीट स्टेटमेंट होती है। इसी तरह राइट SQL टू यू। अच्छा जी, ये देखें जी स्ट्रक्चर यूनिट लैंग्वेज का क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आया होगा, लाजमी बात है। तो ये कह रहा है कि जी SQL हाउ टू यू सेलेक्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल पर्सन वेयर द वैल्यू ऑफ कॉलम फर्स्ट नेम इज उमर। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेप इज टेक फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू उमर। ठीक है जी। पिक द रिलेशनशिप फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रिलेशनशिप जो है वो अटेंड्स का रिलेशनशिप है। क्लासरूम जो है वो एक एंटिटी है, टीचर भी एक एंटिटी है, कोर्स पर डजन भी एक एंटिटी हो सकती है, लेकिन जो अटेंड्स है ये रिलेशनशिप होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये आपके डेटाबेस के 10 MCQ पूरे हो चुके हैं। और नीचे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें ER डायग्राम का क्वेश्चन आ चुका है। और यही ER डायग्राम का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पेपर में भी बताया है कि यही आपको इस साल भी आएगा। और यही वाला क्वेश्चन आपको ER डायग्राम वाला क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपको पंजाब यूनिवर्सिटी BSc के हर पेपर में मिलेगा, सिर्फ इस पेपर में नहीं। ये हम जब आगे भी मज़ीद पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ER डायग्राम का सवाल हर पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये कंफर्म क्वेश्चन है, आपने ER डायग्राम बनानी सीखनी है और ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। लिहाजा आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी इन्हीं कमिंग डेज में मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये आपके पेपर से पहले ये मैं ER डायग्राम आपको करवा दूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखें डेटाबेस के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर का
आ चुका है क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज भी उधर पेपर बताया उन सवालों में। लेकिन नीचे देखें एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, तो देखें आपने 3 सवाल अटैम्प्ट 2 सवाल अटैम्प्ट इनमें करने हैं, तो एक अगर आप यह डायग्राम कर लेते हैं और एक एसक्यूएल कर लेते हैं तो देखें आपके 2 सवाल बिल्कुल इजीली अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जो 3 सवाल मैंने आपको बताए हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट, नॉर्मलाइजेशन एंड ईआर डायग्राम, ये 3 अगर आप कर लेते हैं तो इन 3 में से 2 सवाल कंफर्म है आपको पेपर में आएंगे और 2 ही आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एसक्यू स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आ गया, तो ये प्रूफ मैं आपको दिखाना चाह रहा था और ये हर पेपर में आपको मिलेगा। आगे हम आगे पेपर करेंगे तो उसमें भी आपको ये वाले क्वेश्चन लाजमी दिखाई देंगे। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस शेड्यूलर इज आल्सो कॉल्ड डिस्पैचर कहलाता है। अ केबल ब्रेक इन, तो बस टोपोलॉजी में अगर केबल ब्रेक हो जाए तो सारी ट्रांसमिशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ प्रोसेस इज द सेल्फ is that set of instruction brought of life in dynamic entity performing action as prescribed by the code, तो true, yes ये true है ऑप्शन। इसी तरह on the interactive system, the average time it takes the system to start presenting user, तो response time कहलाता है जी। इसी तरह जो राउंड रोबिन स्केजुलिंग है, ये एक प्रिमिटिव स्केजुलिंग, यस बिल्कुल ट्रू, क्योंकि इसमें एक टाइम स्लाइस साइन कर दिया जाता है हर प्रोसेस को। जैसे ही वो टाइम स्लाइस खत्म होता है तो प्रिमिटिवली कंट्रोल नेक्स्ट प्रोसेस के पास शिफ्ट हो जाता है, लिहाजा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ब्रिज टोपोलॉजी फीचर्स अ पॉइंट टू पॉइंट इन मैश टोपोलॉजी इन द डैश लेयर, द डाटा यूनिट इज कॉल्ड फ्रेम डाटा लिंक लेयर, तो ये ओएसआई मॉडल में से क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन और थ्योरी के पार्ट में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो आप डैश प्रोसेस इज वन दैट शेयर इंफॉर्मेशन विद द कंट्रोल ऑफ द सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर प्रोसेस, तो ये कोऑपरेटिंग है। डायलॉग ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। और डायलॉग कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ द डैश लेयर, तो सेशन लेयर होती है, ये भी और सही मॉडल में से आया है क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्विस नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो ट्रू, बिल्कुल ये ट्रू है इसमें, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट जॉब होती है वो पहले चूँकि एग्जीक्यूट होती है, लिहाजा ये नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस होता है, प्रिमिटिव नहीं होता। तो नीचे स्टूडेंट्स अगर हम नीचे की बात करें तो देखिए प्रोसेस स्टेट का क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया। और ओएसआई मॉडल का की जो लेयर्स हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन बताया है। तो देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है और ये सिर्फ एक पेपर में नहीं हो रहा, ये आपने ये नहीं समझना कि शायद मैंने यही से सवाल उठा के उधर डाल दिए। ये जब नेक्स्ट पेपर, बल्कि इसी वीडियो में ये देखिए नीचे नेक्स्ट पेपर शुरू हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर में भी यही सवाल आए होंगे। अभी हम आगे देख लेते हैं कौन से सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो हर पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी का देख लें, कंप्यूटर साइंस का, आपको इन 7 सवालों से बाहर कोई सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इनको ठीक से करना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट पेपर देखिए हमारे पास 2017 का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का पेपर है, इसके एमसीक्यूज एक बार देख लेते हैं। इन अ डैश अपरेंट रिकॉर्ड टाइप कैन बी लिंक्ड टू वन और मोर चाइल्ड टेबल टाइप्स, बट चाइल्ड रिकॉर्ड टाइप कैन ओके जी। तो ये हायरार्किकल डेटाबेस में ऐसा होता है कि जो पेरेंट रिकॉर्ड है वो लिंक्ड होता है एक या मोर चाइल्ड रिकॉर्ड से, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट, तो ये डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की है, ये स्टेटमेंट है, डीडीएल की नहीं है, डीसीआर की नहीं है, डीआरआई ये गलत है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट नहीं होती। डीएमएल इज बी इज द करेक्ट आंसर। DBMS is a collection of that enable user to create and maintain a database, तो ऑप्शन सी प्रोग्राम होता है। DBMS जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम डाटा जो यूज़ करते हैं क्रिएट और मेंटेन करने के लिए डाटाबेस, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इन एन ईआर डायग्राम एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द रिजल्ट ऑफ अ सिलेक्ट स्टेटमेंट इट कैन बी कंटेन डुप्लीकेट रोज, यस ट्रू, बिल्कुल डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, अगर प्राइमरी की इम्प्लीमेंट नहीं की गई तो डेफिनेटली डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी। द रिलेशनल मॉडल यूज सम अनफॉर्मल ओके यस, तो रिकॉर्ड इज अ करेक्ट आंसर। ट्रिपल इक्विवेलेंट टू अ रिकॉर्ड, यस ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर।
dash or association among entities. Option C, relationship is a correct answer. The candidate key is that choose to identify each row uniquely is called primary key. तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल वाज डेवलप्ड बाय पीटर चैन ने ये डेवलप किया था. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट्स आगे देखें, आगे फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ चुका है. तो देखें जो सवाल मैंने आपको इधर बताए थे तो इस पेपर में भी सेम वही सवाल आया है एसक्यूएल स्टेटमेंट का. इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यह डायग्राम का नज़र आएगा. सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था अगेन आ चुका है. जो पिछले पेपर में भी यह डायग्राम का सवाल आया एसक्यूएल का, इस पेपर में फिर आ चुका है, रिपीट हो गया. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सेम क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं. सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर के एमसीक्यूज की तरफ अगर जाएँ ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज देखें तो मूविंग प्रोसेस फ्रॉम वन डिश टू अनदर इज कॉल्ड शेड्यूलिंग. अ प्रोसेस इज अ विक्टिम of dash okay starvation. Which of the following, option B is the correct, which of the following contained in a PCB block. okay, PCB कंट्रोल ब्लॉक में किसकी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेस नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन थी. ऑल ऑफ देम ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. एमसीक्यूज में जल्दी आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये तो एमसीक्यूज लगे हुए हैं. करेक्ट आंसर मैंने लगा दिए ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए, तो आप खुद भी इनको पढ़ सकते हैं. तो ऐसे ही मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स. कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन वाज सिंप्लेक्स मोड, क्योंकि आंसर ज़ाहिर है कुछ नहीं आता, आप सिर्फ एक तरफ से कमांड दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर का कीबोर्ड के थ्रू कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लिहाजा सिंप्लेक्स मोड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अ थ्रेड इज फॉलो एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसीड. ओके, ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. कर्नल इज दैट प्रोग्राम दैट कंटेन. तो कर्नल जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और कर्नल हर वक्त मेमोरी में मौजूद रहता है, हर वक्त एग्जीक्यूट होता रहता है. तो ऑप्शन सी जो है, कर्नल इज मोड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इनटू रनिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये रॉन्ग है. तो ऑप्शन सी जो है वो नॉट ट्रू है, बाकी सारी ट्रू है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कोएक्सियल केबल कैरी सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी दैट केबल ट्विस्टेड पेयर केबल. बट अब देखिए ये जो एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट पेपर जब हम करेंगे इसी वीडियो में एंड पे, तो आप देखेंगे कि यही एमसीक्यूज रिपीट होना शुरू हो गया. ठीक है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इन पे आपने खास तवज्जो देनी है. क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इज अ नेटवर्क. ये मैंने इसलिए बताया कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये वाला कोएक्सियल केबल वाला, ये बहुत बार पेपरों में रिपीट हुआ है. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है. Which is the meaning of bandwidth? The network termination of capacity. Yes, option A is the correct answer. Which topology is तो mesh topology. देखिए ये वाला भी आपने पिछले पेपर में ये वाला MCQs भी देख चुके हैं, तो देखिए रिपीट होना शुरू हो गया है ना. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए OSI मॉडल का क्वेश्चन आ चुका है, प्रोसेस स्टेट का भी आ चुका है, तो ये वही सवाल है जो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया. इसी तरह ऑप्शन 10 पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए प्राइमरी कीज मे कंटेन मोर देन वन कॉलम फॉल्स. विच व्हाट इज़ द लैंग्वेज यूज टू मोस्ट DBMS. तो SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है. व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइन डिजिट. ओके, आउटर ज्वाइन होता है जी. विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग इज ओके A and C बोथ. ग्रुपिंग नो नल वैल्यूज. ठीक है जी. एवरेज और सम दोनों जो है वो A और C करते हैं, इग्नोर करते हैं नल वैल्यूज को. रिलेशनशिप ऑफ एन एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बिटवीन. ओके, ये फॉल्स है जी. उसके बाद देखिए द डैश ऑफ द टू रिलेशंस दैट concatenation of every tuple. ओके, प्रोडक्ट. बिजनेस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बिजनेस रूल इंस्ट्रक्शन दैट बिजनेस एक्टिवेशन. ओके, यस, ट्रू. डैश एंटिटी इज वीक. ओके, जो किसी और एंटिटी पे डिपेंड कर रही होती है वो वीक एंटिटी होती है. ये वाला एमसीक्यूज भी बहुत बार पेपर्स में रिपीट हुआ, ये आपको नेक्स्ट पेपर्स में भी नज़र आएगा ये एमसीक्यूज. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टूडेंट्स ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको आपने बस अपने ज़हन में बिठा लेना है. तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें. अ डैश डिफाइंड डेटाबेस स्ट्रक्चर इज स्टेबल. रिलेशनशिप टू बेस इज द बिजनेस रूल. ओके, डेटाबेस स्कीमा. Yes, option B is the correct answer. A relation is an
डैश नॉर्मल फॉर्म, बाइकॉट नॉर्मल, यस फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होती है जी। तो देखिए यार डायग्राम क्वेश्चन अगेन आ चुका है। तो देखिए हम अब तक 3 से 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। उनके एमसीक्यू हर क्वेश्चन में, हर पेपर में ईआर डायग्राम का क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, हर बार आ रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये कंफर्म क्वेश्चन है, कंफर्म पेपर, आपको एक किस्म का पेपर बता दिया गया है। आपने ये चीज़ें सीखनी है। यह डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आप वीडियोस को, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं ये चीज़ आपको सिखाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में की अगर हम बात करें तो डेटाबेस, डाटा मॉडल, प्राइमरी की, ओके, नॉर्मलाइजेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर शुरू में बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं हम ओएस के, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो पीसीबी स्टैंड फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज टू मैनेज रिसोर्सेज, ओके। स्टूडेंट ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए ये अगेन रिपीट हो गया, ये वाला ही एमसीक्यू पीछे भी आ चुका है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएशन एवेल्युएटेड, ऑल ऑफ अबव होता है जी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द डैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सेकंड चांस, ये सेकंड चांस। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी एमसीक्यू बहुत बार रिपीट हुआ है, ये भी आपको आगे पेपर्स में नजर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूलर कंट्रोल द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, केबल ब्रेक, बस टोपोलॉजी। देखिए ये केबल ब्रेक वाला भी पहले एमसीक्यू आ चुका हुआ है। ओएसआई मॉडल, ओके, नन ऑफ देम हमें पता है जी 7 लेयर्स होती है, तो ये इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ट्रांसमिशन डाटा रेट इज डिसाइडेड बाय फिजिकल लेयर, ओके। तो स्टूडेंट ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, वीडियो को आगे पॉज करके आगे आप करके देख लीजिएगा। मेन जो आपका काम था वो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। एक तो आपके साथ ये एमसीक्यूज डिस्कस करना था, दूसरी बात ये थी कि ईआर डायग्राम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है इसलिए मैं मज़ीद एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि एमसीक्यूज के जो आंसर हैं वो ऑलरेडी मैंने टिक लगा दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक बार वैसे ही इसको दिखा देता हूँ। बस जो थ्योरी के सवाल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर मेल करने थे मैं आपको वो दिखाता हूँ डेटाबेस के और ओएस के। देखिए या डायग्राम, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल, ये 3 सवाल मैंने आपको कहा आपने लाजमी करने हैं। 4 पे मैं इतनी टेंशन नहीं ले रहा क्योंकि अगर वो आप नहीं भी करते तो ये 3 कर लेते हैं तो आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। और इसमें देखिए ये आपको हर पेपर में ये सवाल मिल रहा है। तो इस पेपर में भी अगर हम देखें तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन ईआर डायग्राम का सवाल मिल गया। स्टूडेंट ये देखिए ये आपको नॉर्मलाइजेशन का भी मिल गया, ठीक है। ये देखिए नॉर्मलाइज द फॉलोइंग रिलेशन। इसी तरह ये फिर अगेन एमसीक्यूज आ गए हैं, ठीक है। ये सॉल्व हुए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है जी। मज़ीद अगर हम देखें, ये मैं अब जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो एमसीक्यूज के क्योंकि आंसर लगे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो वही क्वेश्चन है 4-5 जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और वही हर पेपर में। ये देखिए यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये 2019 का पेपर है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपको एक बार ऊपर वाले एमसीक्यू सारे जो सॉल्व हुए हैं वो जल्दी एक बार वीडियो दे देता हूँ। आप वीडियो को पास करके रोक के आप तसल्ली से ये सारे एमसीक्यू यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये 2019 का पेपर है जो आपके सामने ज़्यादा है, तो आप इजीली ये वाले एमसीक्यूज यहाँ से देख सकते हैं। सारे सॉल्व हुए हैं एमसीक्यूज। इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसकी मैंने जूम ज़्यादा किया हुआ है, अब ठीक आ रहा है। तो स्टूडेंट ये आप तसल्ली से आराम से जब बैठेंगे वीडियोज़ को देखेंगे तो आप इसको वीडियो को रोक के आप ये एमसीक्यूज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। ऊपर वाले आधे तो पेपर मैंने आपको वैसे ही बता दिए, बाकी जो नीचे वाले एमसीक्यूज हैं ये आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट होना शुरू हो गया। जैसे मैंने आपको अभी बताया ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ है, तो लिहाजा इसलिए क्योंकि पहले मैं ये आ चुके हैं तो अब ये रिपीट हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर ये जल्दी से मैंने गुजार दिया कि आप खुद भी इसको देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी आपका जो टेंशन लेवल है वो कम हुआ होगा, कुछ रिलीफ आपको मिला होगा, क्योंकि कंफर्म पेपर क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं कंप्यूटर साइंस के ख़ास तौर पे। कि कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है उसमें आपको इन 7 सवालों से डेटाबेस में सिर्फ ये 3 सवाल आप करें, ठीक है, और इसी में से आएगा, क्योंकि हर पेपर में यही आए हुए हैं, आप देख चुके हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया प्रूफ। और जो OS के ऑपरेटिंग सिस्टम वो आप ये करें, और MCQs जो है वो आप यहाँ से करें। ये MCQs भी मैंने आपको बता दिए। स्टूडेंट, आप कोई बात रह नहीं गई टेंशन वाली, ठीक है, लिहाजा आप रिलैक्स होकर अपनी तैयारी करें, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आप सबको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। वो मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।